दिव्या दोपहर के खाने के बाद अपने कमरे में लेटी थी। तभी उसकी सास मंजुला देवी बड़बड़ाती उसके कमरे की तरफ आ रही थी। पता नहीं कैसी बहू लेकर आया है ये। फिर दिव्या के कमरे में आकर बोली, सुन बहू, जब तुम्हें कोई काम करने का ढंग नहीं आता तो कम से कम एक बार अपनी ननद से तो पूछ सकती थी। यह सुनकर दिव्या हैरान हो गई और संभल कर बोली, मम्मी जी, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना तेज गुस्सा कर रही हैं? मंजुला जी गंभीर स्वर में कहने लगी, तुमने किससे पूछकर माइक्रोनी बनाकर किचन में रख दी है? क्या तुमने अपनी ननद से पूछा था? ये सुनकर दिव्या बोली, मम्मी जी मुझे मैक्रोनी खाने का मन कर रहा था तो मैंने बनाकर खा लिया और आप लोग के लिए रख दी है। इसमें दीदी से पूछने की कौन सी बात है? दिव्या की बात सुनकर मंजुला दी और चिढ़ गई। उन्होंने गुस्से से कहा, तुम मेरी बेटी को महत्व क्यों नहीं देती हो? उसे कहीं बुरा न लग जाए, माना कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है और अब वह यहीं हमारे साथ रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह इस घर की सदस्य नहीं है। उसका महत्व दिखाने के लिए तुम हर काम करने से पहले उससे पूछ सकती हो क्या? ये सुनकर दिव्या अंदर तक हैरान रह गई, क्योंकि जब से उसकी ननद का तलाक हुआ था और वह मायके आकर रहने लगी थी, तब से वह ननद नहीं बल्कि मानो घर की दूसरी सास बनने की कोशिश कर रही थी। उसे चुपचाप देखकर उसकी सास आगे बोली, और सुनो, आज शाम को कुछ मेहमान घर पर आने वाले हैं, तो तुम अपनी ननद से पूछ लेना कि खाने में क्या क्या बनाना है। दिव्या धीरे से बोली, जी मम्मी जी, मैं पूछ लेती हूँ। दिव्या अपनी ननद के पास गई और खाने का मेन्यू पूछने लगी तो उसकी ननद ने पकवानों की लंबी लिस्ट सुना दी। ये सुनकर दिव्या थोड़ा घबरा गई और बोली, दीदी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा पकवान मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? और इसमें से कुछ तो मुझे बनाना भी नहीं आता। ये सुनते ही उसकी ननद तुनक कर बोली, भाभी तुम्हें तो कोई काम करने का ढंग ही नहीं है, जाइए मोबाइल से देखकर सीख लीजिए। दिव्या ने धीमे स्वर में कहा, दीदी अभी इतना समय नहीं है कि मैं जाकर मोबाइल से ये सब सीख पाऊँ। आप इसके अलावा कुछ और बनाने के लिए बोल दीजिए, मैं बना दूंगी। ये सुनकर उसकी ननद गुस्से में लाल हो गई और झुंझलाकर बोली, तुम उसे जबान लड़ाने की हिम्मत मत करना, वरना मेरी माँ और भाई इस घर में तुम्हारा जीना मुहाल कर देंगे। ये मत सोचना कि मैं तलाक लेकर आई हूँ तो इस घर में मेरा मान सम्मान कम हो गया है। अभी भी तुम्हारा पति मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर दिव्या हैरान रह गई और सोच में पड़ गई कि उसकी ननद आखिर पत्नी और बहन के बीच तुलना का ये अजीब खेल क्यों खेल रही है। दिव्या का पति कबीर बहुत अच्छा इंसान था, वह अपने सारे फर्ज निभाता था और दिव्या से दिल से प्यार करता था। यही बात सुनकर तलाकशुदा ननद की फूटी आंख नहीं सुहाती थी। वह जानबूझकर दिव्या को परेशान करती थी ताकि घर में हमेशा कला का माहौल बना रहे। बीच बीच में वह कबीर को भी भड़काने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में कबीर कुछ नहीं कहता, वह सोचता कि दीदी का तलाक हुआ है, इसीलिए वह दुखी होकर अपने मन की भड़ास निकाल रही है। लेकिन जब यह बात हद से ज्यादा बढ़ने लगी, तब कबीर भी अपनी माँ और बहन को समझा देता था कि दिव्या इस घर की बहू है तो उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो। इस बात से उसकी ननद और भी ज्यादा चिढ़ जाती थी। वह हर काम में टोकती और कहती, भाभी तुम्हें कोई काम करने का ढंग नहीं है, जो भी काम करो मुझसे पूछकर किया करो। उसकी सास भी बेटी के बहकावे में आकर अक्सर कहती, बहू तुम्हें तो गृहस्थी संभालने का ज्यादा अनुभव ही नहीं है, मेरी बेटी तुमसे बड़ी है, ज्यादा समझदार है, तो हर बात अपनी ननद से पूछकर किया करो। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि घर में चटनी किस चीज की बनेगी, क्या सब्जी आएगी, क्या राशन का सामान क्या क्या लाना है, ये सारी छोटी छोटी फैसले भी दिव्या अकेली नहीं ले पाती थी। उसे हर काम के लिए अपनी ननद से पूछना पड़ता था। लेकिन जब भी वह अपनी ननद से कुछ पूछने जाती तो ननद चार तरह की बहस अलग शुरू कर देती। साथ ही उसे ज्ञान देने के बहाने उसके पुराने कामों की में कमियां निकालने लगती थी। दिव्या हर रोज मानसिक रूप से थकती जा रही थी, लेकिन किसी से कुछ भी नहीं कह पाती थी। अब इस बात से दिव्या बहुत परेशान होने लगी थी। घर में कोई भी काम करना हो तो, किसी से मिलना हो तो उसकी सास हर बार कहती कि अपनी ननद से पूछ लो। ये सुनकर जब भी दिव्या उसे पूछने जाती तो उसकी ननद हमेशा उसे मना कर देती। जब वो सास का मान सम्मान रखने के लिए पूछने जाती कि मम्मी जी आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, तो भी उसकी सास पलट कर कह देती, अपनी ननद से पूछ लो। कभी कभी तो उसकी ननद हद कर देती और कहती, सब्जी में कितने आलू डालने हैं और कितने प्याज ये भी मैं ही बताऊंगी। मजे की बात तो यह है कि उसकी ननद खुद कभी रसोई में नहीं जाती। दिव्या सारा सामान लेकर पहले ननद के पास जाती, फिर वो बिस्तर पर बैठकर एक एक सामान में से चीजें निकाल कर देती। इतना सारा सामान ननद के पास ले जाना और फिर उसे वापस रसोई में जाकर सेट करना दिव्या के लिए बहुत थकान वाला और अपमानजनक हो गया था। इस सबसे तंग आकर दिव्या ने ठान लिया कि अब वह इस बात के खिलाफ आवाज उठाकर रहेगी।
ऐसे ही एक दिन दोपहर का खाना बनाने का समय हो गया था। दिव्या अपनी सास के पास गई और बोली, मम्मी जी आज दोपहर में खाने में क्या बनाऊं? सास ने हमेशा की तरह कहा, बहू अपनी ननद से पूछ लो। उसकी ननद वहीं बिस्तर पर लेटी लेटी मोबाइल चला रही थी। वह लेटते लेटते बोली, भाभी एक काम करो, आप पूरी और पनीर की सब्जी बना लो और सारा सामान लेकर आओ। मैं बता दूंगी कि पनीर में कितना तेल, नमक और मसाला डालना है। तब दिव्या तमतमाकर कहने लगी, दीदी किचन से सारा सामान यहाँ तक लाना बहुत मुश्किल होता है। मुझे जो भी बनाना है खुद से बना लूंगी। मेरी माँ ने मुझे खाना बनाना सिखाया है। तब उसकी ननद ने मोबाइल साइड में रखकर गुस्से में गरजते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रही है भाभी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं कह रही हूँ ना सामान लेकर आओ। माँ देखो ना, अपनी बहू को समझा दो। तब दिव्या की सास बहू की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ बहू? अगर मेरी बेटी तुम्हें ये सब बता देगी तो तुम छोटी थोड़ी हो जाओगी। मेरी बेटी तो तुम्हें अपने गुण ही सिखा रही है ना, ताकि आगे चलकर तुम्हें गृहस्थी संभालने में मदद मिले। देखो पनीर की सब्जी में कितना नमक, तेल, मसाला डालना है ये अपनी ननद से पूछ लो, क्योंकि वह हर काम में परफेक्ट है। इतना सुनकर दिव्या का सब्र टूट गया। वह बोल पड़ी, माँ जी अगर दीदी इतनी ही परफेक्ट थी तो ससुराल छोड़कर दो दो बच्चों के साथ मायके में क्यों रह रही हैं? सबको पता है कि उनके काम चोरी की आदत से परेशान होकर ही उनकी सासू माँ ने उन्हें गृहस्थी से अलग करने को कहा था। फिर भी दीदी रूठकर मायके आ गई और उसके बाद ससुराल वापस ही नहीं गई। तभी तो मजबूर होकर उनके पति ने तलाक दे दिया। क्या कोई सिर्फ घर के काम न करने पर तलाक लेती है किसी से? अब तो उसकी सास एकदम झेप गई और पीछे खड़ी उसकी ननद भी स्तब्ध सी रह गई। तब दिव्या ने ठंडे मगर दृढ़ स्वर में कहा, दीदी वैसे भी बच्चे के स्कूल चले जाने के बाद अब पूरा दिन फ्री रहती हैं, तो एक काम करिए, मुझे तेल, मसाले, पनीर, नमक निकाल कर देने की बजाय खाना खुद ही बना लीजिए। तब तक मैं घर के दूसरे काम निपटा लूंगी। इतना कहकर वह कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली गई। उसकी ननद का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह पीछे पीछे बाथरूम में के पास आकर झगड़ने लगी और बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊं? दिव्या शांत मगर सख्त लहजे में बोली, जब मैं आपके लिए खाना बना सकती हूँ तो आप मेरे लिए क्यों नहीं बना सकती हैं? आप मेरे बनाए खाने में कमी भी निकालती हैं और चाहती हैं कि मैं हमेशा आपके हिसाब से चलूं। मैं कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली रोबोट नहीं हूँ जिसे आप जैसे चाहें वैसे नचाती रहें। अगर आप लोगों को खाना खाना है तो खाना बना लीजिए, और हाँ, कल से मैं किचन में नहीं जाऊंगी, तो मेरा मूड खराब मत करिएगा। आप लोगों को जो भी बनाना होगा मैं बना सकती हूँ, लेकिन अब मैं इतना भी नहीं पूछ पूछ कर काम करूंगी कि तेल कितना डालना है या आलू प्याज कितने डालने हैं। इतना कहकर दिव्या ने दोबारा कपड़ा धोना शुरू कर दिया और उसकी ननद गुस्से से खामोश खड़ी रह गई। तभी उसकी ननद गुस्से में पैर पटकते हुए अपनी माँ के पास आ गई और बोली, माँ तुमने देखा ना तुम्हारी बहू क्या बोल रही थी? इसकी माँ यानी मंजुला जी ने थोड़ा ठंडे स्वर में कहा, देख बेटा, अब बहू की सहने की क्षमता भी अपनी सीमा पार कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बहू को कंट्रोल करने के चक्कर में वह जिद पकड़ ले और अपनी गृहस्थी अलग कर ले। आजकल तो कबीर भी अपनी पत्नी का पक्ष लेने लगा है और हमें ही समझा रहा है। अगर बहू का मूड ज्यादा खराब हो गया तो उसने सच में अलग होने की ठान ली, तो फिर तुझे और मुझे सब कुछ संभालना पड़ेगा। और तेरे लक्षण तो मैं देख ही चुकी हूँ, तू कुछ करने वाली है नहीं। कम से कम बहू तो समय पर खाना वगैरह बना देती है, तो तेरे साथ रहकर तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। इसीलिए अब जरा घर के मामलों में अपनी दखल अंदाजी बंद कर दे। आगे भविष्य में क्या होगा ये तो मैं भी नहीं जानूंगी, लेकिन फिलहाल हमारे सुखद वर्तमान के लिए ये ठीक है कि बहू को जो जिम्मेदारी दी गई है उसे अपने हिसाब से निभाने दे। ननद अब मन महसूस कर चुप रह गई, क्योंकि माँ ने भी साफ मना कर दिया था। कि फिर भी उसने हल्के गुस्से में कहा, लेकिन माँ अब दोपहर के खाने का क्या होगा? वो मोहतरमा तो कपड़े धोने लगी हैं। इस पर मंजुला जी बोली, चल अभी मैं भी तेरी रसोई में मदद कर देती हूँ, हम दोनों मिलकर खाना बना देते हैं। वैसे भी तू दिन भर बैठकर मोबाइल चलाती रहती है और तुझे भी बड़ा शौक है ना आलू प्याज तेल नमक तुम्हें ही निकाल कर देने की। तो चल जरा देखती हूँ कि तू कैसी सब्जी बनाती। आखिरकार हार कर थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी किचन की ओर जाकर खाना बनाने लगी। रसोई से आ रही सब्जी के छौंक की आवाज सुनकर दिव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सोचने लगी, खुद के लिए आवाज तो खुद ही उठानी पड़ेगी, वरना परेशान करने वालों के पास तो हमेशा परेशान करने के हजार बहाने होते हैं। उस दिन के बाद उसकी सास और ननद ने भी दिव्या को उसके काम के लिए हिसाब से करने की छूट दे दी। अब वे कभी उसे
उसे जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती। दोस्तों, एक गृहिणी जो खाना बनाती है उसे भी अच्छी तरह से पता होता कि सब्जी में कितना आलू डालना है, कितना तेल मसाला डालना है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के चक्कर में हर बार उसे यूं बार बार टोकना ठीक है या नहीं। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि क्या दिव्या ने अपने लिए आवाज उठाकर सही किया या नहीं। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।